धन निरंकार जी। जब भी कोई व्यक्ति सदगुरु से इस निराकार ईश्वर परमपिता परमात्मा ब्रह्म को जान लेता है तो उसकी जिंदगी में एक आमूल परिवर्तन आ जाता है। वो अपने आप को इस उद्घोष के साथ समाज में जीता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इसीलिए जन्म, बुढ़ापा, क्षय और नाश, जिसको मृत्यु कहते हैं, आदि मेरे नहीं है। मैं इंद्रियों से रहित होने के कारण शब्द आदि विषयों के साथ मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि मैं मन नहीं हूं। इसीलिए ये दुख, राग, द्वेष और भय इत्यादि मेरे नहीं है। श्रुति वचन है, यह आत्मा प्राण से रहित, मन से रहित तथा शुद्ध रूप है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ज्ञानी द्वारा की गई ये घोषणा समाज को एक चेतनता दिलाती है। जिस तरह कठोपनिषद में यम नचिकेता के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नचिकेता, उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्त, परानी बोधन। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? इस निराकार ईश्वर को जानना। इसीलिए वह व्यक्ति उद्घोष करता है। जब आत्मा तल्प इस भक्ति का आनंद लेता है तो उद्घोष करता है, मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त और निर्मल हूं। ये आत्मा के गुण हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप एक गुरसिक, एक व्यक्ति, एक संत तभी जान सकता है जब वो सदगुरु के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा तल पे समर्पण भाव से प्राप्त करता है। आत्म स्वरूप के ज्ञान के बाद वो इसकी अभिव्यक्ति देता है कि मैं निर्गुण हूं। ये जो सत्य, रज, तम, इन गुणों से भी मैं ऊपर हूं, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। आकाश की भांति सभी पदार्थों के भीतर और बाहर व्याप्त, अपरिवर्तनशील, सदैव और सर्वत्र एक समान, शुद्ध, असंग, निर्मल और अचल जो आत्मा का स्वरूप है वो मैं ही हूं। कई बार ऐसा लगता सुनने वालों को कि शायद ये अहम की अतिवादिता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अनलग, मैं ही अल्लाह हूं। ऐसे उद्घोष संतों ने तब किए जब वो इस निराकार ईश्वर के साथ एकमिक हो जाते, एकाकार हो जाता है। इसीलिए तो नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि निराकार से एकाकार होना भक्ति की प्रथम पौड़ी जैसा। इसीलिए तो उद्घोष करता शिष्य, नित्य शुद्ध, सर्वथा मुक्त, केवल अखंड आनंद व अद्वितीय सत्व ज्ञान अनंत जो ब्रह्म है वो मैं ही हूं। जिस प्रकार रसायन रोगों का नाश कर देता, रसायन या दवा से अर्थ लेना, औषधि रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं। इसके निरंतर अभ्यास से उत्पन्न वासना अविद्या से बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये वेदांत दर्शन आदिकाल से एक गुरसिक की जिंदगी के लिए जरूरी रहा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही विवेकपूर्ण संपूर्ण दृश्य जगत को अपने में विलीन करके आकाश की भांति निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करता रहता है। और ऐसा चिंतन करने से परमार्थ तत्वों को जानने वाला सभी गुण, वर्ण आदि से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेने के बाद ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय में भेद नहीं रहता। वो चिदानंद जो ये आनंद का स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, इससे एकमिक हो जाता, एकत्व स्थापित हो जाता है।
इस प्रकार गुरसिख अपनी जिंदगी को जीता चला जाता है और धीरे धीरे सदगुरु की असीम बख्शिशों से समर्पण के माध्यम से वो इस बात को हासिल करता है कि अज्ञान के कारण जो मैंने भिन्न भिन्न समझ रखा है, ये भिन्नता ही मन का खेल है। अभेदता जब स्थापित हो जाती है तो सभी गौण हो जाता है। ऐसा ही तत्वबोध सदगुरु हर समय हर युग में जो भी कोई जिज्ञासु आता उसे करा देता है। धन्य निरंकार जी।